प्रॉब्लम है जिसकी हम लोग 2 दिनों से चर्चा कर रहे थे, उनको हम लोग पहले आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग? आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसको हम लोग क्या करेंगे? प्रायोरिटाइज़ करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग जो है वो इसके सॉल्यूशन पर काम करते हैं। तो इसमें सभी लोगों का जो है वो इसमें रोल इम्पोर्टेंट रहेगा। सभी लोगों को जो लगता है कि ये यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, झारखंड में ये समस्याएं हैं, वो अपने-अपने तरफ से जो है वो बताएँगे। एंड सभी समस्याओं का जो है वो आप एज़ एन ऑफिसर क्या सॉल्यूशन सोच सकते हैं, लिमिटेड वर्ड्स में, ये चीज़ जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या प्रोबेबल हो सकता है, मेरा प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है, आप लोगों का प्रोस्पेक्ट क्या हो सकता है। अम, और जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं टीचर्स हैं, अगर वो अपना प्रोस्पेक्ट क्या रख सकते हैं, तो इस तरह से हम लोग जो है वो क्या करेंगे कि प्रॉब्लम्स अगर हम लोग कुछ आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि हम लोग इतने सारे 50 लोग बैठे हुए हैं, सभी मेंस लिखे हुए इतने इंटेलिजेंट हैं कि वी विल प्रोबेबली कवर द एंटायर फेज की इन्हीं इर्द-गिर्द में से जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो अगर हम लोगों को सिचुएशनल सवाल पूछे जाएँगे, तो इन्हीं कुछ में से जो है वो चीज़ें रहेंगी। तो वी विल ऑलरेडी बी फ़ैमिलियर विद दीज़ थिंग्स कि हाँ, हमने इस पे किया हुआ है और कुछ इनोवेटिव चीज़ें यहाँ पर जो है वो आ जाएँगी। सो मैं पहले आप लोगों से ही जो है वो चाहूँगा कि वन बाय वन जो है वो आप लोग एक-एक करके जो है वो करते जाएँ एंड बोलते जाएँ कि सर मुझे लगता है ये प्रॉब्लम है। तो पहले हम लोग प्रॉब्लम्स को झारखंड में कोशिश करते हैं कि आइडेंटिफाई करें कि ये प्रॉब्लम्स है। फिर उन प्रॉब्लम्स को प्रायोरिटाइज़ करें कि ये मोर ग्रेव ऑफ प्रॉब्लम्स है या इसको जो है वो इमीडिएट सॉल्यूशन चाहिए, इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए। इस तरह से हम लोग उसको प्रायोरिटाइज़ करेंगे एंड देन विल गो फॉर सॉल्यूशन। तो इट्स एन ओपन डिस्कशन, बस हड़बड़ाना नहीं है, अकबकाना नहीं है, सुनना है और अपनी बात को भी जो है वो बताना है। सो अक्कड़-बक्कड़ बम्बे वो इज़ इम्पोर्टेंट। कौन शुरू करेगा? है ना? तो रेज़ योर हैंड्स। रघुवीर कुमार का पहला हाथ मुझे दिखा है। सो रघुवीर गो अहेड, बिगिन फटाफट। सर प्रॉब्लम में झारखंड में बोलिए तो सबसे ज़्यादा तो शिक्षा में कमी और गरीबी है। ओके, एक एक चीज़ और, आप एक एटलीस्ट जो है ना अपना एक मोड अपने तरफ से जो है वो करके रखिए कि मैं अगर इंग्लिश में इंटरव्यू देना है, तो मैं इंग्लिश में ही जो है वो कहूँगा। मैं अगर हिंदी में इंटरव्यू देना है, तो मैं हिंदी में दूँगा। हालाँकि झारखंड के बोर्ड्स में ऐसा कोई बैरियर नहीं रखा गया कि इंग्लिश टू इंग्लिश ही देना है, ये इंग्लिश टू हिंदी देना है। आप बोथ लैंग्वेजेज़ यूज़ कर सकते हैं, बट फॉर बूस्टिंग आवर कॉन्फिडेंस हम लोग या तो हिंदी चुनेंगे या तो इंग्लिश चुनेंगे, जो भी लैंग्वेज में आप वहाँ पर चुनेंगे, क्योंकि आपको याद होगा फॉर्म भरवाते समय आपसे वहाँ पे ऑप्शन भी पूछे गए थे कि सर आपका हिंदी मोड चुना ऑफ था। इंटरव्यू क्या होगा। बिल्कुल, तो जो भी हिंदी है आप यही समझें कि मुझे बोर्ड के सामने ये प्रॉब्लम बतानी है और एक-एक जो है वो बताते जाएँ, अवॉइड करिएगा रिपिटेशन, ठीक है? ओके रघुवीर बिगिन। रघुवीर आवाज़ आ रही है मेरी? रघुवीर सुन पा रहे हैं? हेलो? नेक्स्ट आरएस, आरएस अपना नाम बताएँ। एम आई So ऑडिबल? myself, yes, sir, myself Rahul. So the latest problem which has been coming in newspaper for last 1 week or so is related to health, because in Jharkhand, number of doctors per there is one doctor per 3,000 population, whereas WHO norm is one doctor प्लीज़, per. प्लीज़ Rahul, Yes, sir. please understand the format. First, we Okay. are here just to identify the problems, okay? Yes, sir. पहले हम लोग समस्या को लिस्टिंग कर लेंगे कि अच्छा ये समस्या हमारी आ रही है। देन वी विल गो फॉर नेक्स्ट स्टेप की क्या है कैसे है। बस आप समस्या बताएं, हेल्थ Okay. इश्यूज हैं, ठीक है, Oh my, या you are मेडिकल talking that. रिलेटेड कुछ है, You're केवल saying केवल that as पॉइंट्स। this. हाँ, Okay, okay. Health, urban ओके, development is also an issue. वेट, वन प्रॉब्लम ईच, सब Okay, okay. एक एक Health. करके सभी सभी से, ताकि इंटरेक्ट भी हो जाऊंगा, है ना? Okay. सो राहुल हैज सेड हेल्थ। नेक्स्ट अंजना चौधरी, यस सर। बताइए, सर यस आइडेंटिफाई सर। करिए क्या प्रॉब्लम्स है जी झारखंड में। सर। सर झारखंड की समस्याओं में अगर देखा जाए
तो सबसे पहले मुझे लगता है औद्योगिक विकास का प्रॉपर वे में नहीं हो पाना है। शिक्षा है, शिक्षा में कमी है, गरीबी है, बेरोजगारी। रुकिए प्लीज ध्यान से 1 मिनट समझिए। एक व्यक्ति एक ही समस्या आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है? एक व्यक्ति और केवल समस्या आइडेंटिफाई करेगा। जैसे उन्होंने हेल्थ कहा, आपने जो है वो शिक्षा कहा, नेक्स्ट किसी ने जो है वो इंडस्ट्री कहा, नेक्स्ट किसी ने कुछ और कहा, ठीक है? अच्छा। तो फिर इस तरह से हम लोग फटाफट बोल के पहले आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस पे, क्योंकि एक-एक व्यक्ति इतना समय लेगा तो बहुत समय हमारा जाएगा उसमें और हम लोग बहुत फ्रूटफुल नहीं कर पाएँगे, ठीक है? नेक्स्ट फटाफट अपने से बोलते चलें। सर मेरा प्रॉब्लम है नाम कि बताते जाएँ बस, सर अपना मेरा नाम नाम बताते जाएँ। तुलसी रविदास, मैं हजारीबाग से बोल रहा हूँ। मेरा प्रॉब्लम ऐसे कि अभी जो ज़्यादातर देखा जा रहा है, जो मेन प्रॉब्लम है करप्शन का। कोई भी काम कराने के लिए, एक छोटा काम कराने के लिए रिश्वत देना पड़ता है। ये फॉर द बिग इश्यू फॉर द झारखंड। नेक्स्ट। सर माय नेम इज मेरा नाम प्रिया। शिखा कुमारी। सर मेरा नाम शिखा कुमारी है। अब मेरे ख्याल से मानव तस्करी एक बड़ी समस्या है। Sir, my name is Priya, and I think land-related challenges are there in Jharkhand. Firstly, digitization of land records are not there, and secondly, transferability of land is an issue over here. Okay, land related challenges we have noted. Next. राजीव बस चल रहा है सर राजीव one of the most problem that has come to the light is about law and order. Next. सर हम राम बोल रहे हैं। झारखंड में एक समस्या है कि यहाँ पर डैन बिसाही वाला जो है ये बहुत गंभीर विषय है सर। Okay, witch hunting. Next. Hello. And so my name is Ankita, and Naxalism is a problem which have been affected Jharkhand for many years. Okay, next. Hello. Yeah, continue please. हेलो, मेरा नाम सीता किस्कू है और सर एक बड़ी समस्या मैं देखती हूँ कि ग्रामीण परिवेश से आने वाले लोगों का जो भी सरकारी भवन होता है या सरकारी एरिया होता है, वो भवन पे ही एंटर करने में उनको काफ़ी दिक्कत होती है। तो उनमें एक आमतौर पर हिचक पाया जाता है, तो ये हिचक दूर करना। Fear of administration ये कह सकते हैं, जो शासन प्रशासन उससे डर है अभी। जी सर, ग्रामीण परिवेश में। Sir Abhilash, environmental issues like land degradation and soil erosion, which leads to bad agriculture and harvest. ये एक problem है. Environmental issues. Okay, next. Sir, my full name is Santosh Shah, and according to me, sir, illegal mining with death of many poor and unrecorded miners, poor people, sir. Okay, illegal mining. Next. Sir, this side. Hello. Yes, Rishabh. Sir, Rishabh, this side. I think lack of private players in Jharkhand is a big issue for the lack of private players. Lack of private players. It's a big issue, so that the Jharkhand is not growing. Private players in what? In industries. Okay, in industries, specifically industries. Okay. Specifically industries. Okay. Next. Sir, good evening, sir. Good evening. One by one, please. Sir, this is Jeevan Tutu here, sir. Okay, Jeevan. Sir, I think the biggest problem is regarding the displacement. The tribal people are mostly displaced for the establishment of industries, and that is why it is creating distrust among the investors or among the government and the local land losers. The issue is displacement. Yes, sir, displacement and rehabilitation of it. Next. Hello, sir. Yes. This is Kumar Rahul. Please, Kumar Rahul, please let Susmita continue. Sorry, Susmita, please. I think lack of use of natural resources in Jharkhand is a problem. मतलब misuse of natural resources. Yes, sir. Okay.
नेक्स्ट, यस कंटिन्यू। सर एक कारण है कि एफडीआई का जो शेयर अन्य राज्यों को मिलता है उतने हिसाब से झारखंड को नहीं मिल पाता है और लॉजिस्टिक सप्लाई की कमी है और ये जो एक बिजनेस है एक समस्या हाँ सर कोई एक एफडीआई बताइए। में जो शेयर जो अन्य राज्यों को अच्छा, मिला है उससे तुलना में कम है। लेसर इनफ्लो ऑफ एफडीआई। हाँ सर निवेश में कमी जो ठीक है, ठीक है, मैंने समझ लिया। निवेश में कमी मैंने भी लिख दिया। सर मेरा नाम शुभम है, मुझे लगता है पॉल्यूशन का एक प्रॉब्लम है। ओके, एनवायरमेंटल इश्यूज हैज ऑलरेडी बीन टेकन, जो मैंने ले लिया, ये पॉल्यूशन उसी में आ गया एनवायरमेंटल इश्यूज में। नेक्स्ट। Hello, sir. Kumar Rahul, हाँ, this is. I think increasing consumption of intoxicants and drugs among youth. ओके, ड्रग अब्यूज। Not drug abuse, drug ओके, consumption among youth. अच्छा, अल्कोहलिज्म, एक्सेसिव अल्कोहलिज्म। Alcohol as well as sugar and other things. ओके, Sir, I would like to add poor revenue of the state government. ओके, Sir, apart from all this, I think poor implementation of government schemes is a major issue in Jharkhand. That is the root cause of everything. ओके, पुअर इम्प्लीमेंटेशन of government policies. सर झारखंड में एक इरिगेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर। गुड। सिंचाई का व्यवस्था अच्छा नहीं होना जिसके चलते जो है पुअर इरिगेशन। यस सर। नेक्स्ट। सर ड्रॉप आउट की समस्या है। स्कूल ड्रॉप आउट्स। यस सर। ओके, गुड। सर मुआवजा जो दिया जाता है उसकी समस्या है। वो हमने ले लिया, वो रिहैबिलिटेशन एंड डिस्प्लेसमेंट और रिहैबिलिटेशन वाले में वो समस्या है। ठीक है, Sir, high malnutrition and anemia. ओके, गुड, वेरी गुड। ये हेल्थ इश्यूज में भी हमारा कवर हो गया क्योंकि उसी का डायमेंशन है जो हमने ऑलरेडी पहले में हेल्थ लिया है। नेक्स्ट, गुड गुड गुड, गोइंग। चाइल्ड मैरिज इज अगेन, चाइल्ड अब्यूज ले ले हम लोग इसको। नो, मैरिज और अब्यूज दोनों ले लेते हैं। चाइल्ड मैरिज, वन बाय वन प्लीज। Sir, increase in religious tensions. Religious tension, very good. So I think it's और कोई? policy paralysis and red tapeism. Policy paralysis, okay, we have already taken. Okay, again अच्छा term है, so policy paralysis. Red tapeism. और बताएं? सर अनस्किल्ड लेबर फोर्स सर। Okay, unskilled labor force, good. Next. Sir, non-implementation of PESA Act can be one problem. मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं, ओके कुछ टर्म नहीं आ रहा है, देखते हैं। नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेसा। साइबर क्राइम। बिल्कुल, वेरी गुड, आई वाज वेटिंग फॉर इट। एक सेकेंड, इसको हम लोग ना पंचायती राज इशू कर देते हैं ना, उसी में कवर हो जाएगा पंचायती राज के इश्यूज। ओके, नेक्स्ट, अभी बहुत अच्छा टर्म आया, साइबर क्राइम। नेक्स्ट, और बताएं। सारे लोगों ने अपने अपनी तरफ से। हाँ, मैन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, मैन एंड वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, बिल्कुल ये भी है। पलायन की समस्या, वो ऑलरेडी हमने ले ली। मैन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, वाटर स्कार्सिटी, ठीक है, चलिए। सर इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट डिस्पोजल। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, वो इन्वायरमेंटल इश्यूज में आ गया। सर अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट इज अ गुड पॉइंट। नेक्स्ट। सर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हेलो, अभी तो ये नहीं है, अर्लियर थी। हेलो सर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी सर इन झारखंड में बहुत सारा वो ऐसे करप्शन और पॉलिसीज में हमने ऑलरेडी कवर किया, वो वहीं पर आ जाएगा।
होलिस्टिक टर्म, टूरिज्म का इस तरह फैसिलिटी की कम एक है। होलिस्टिक टर्म में हम पॉइंट्स को रखें। सर इंफ्रास्ट्रक्चरल बोटलनेक सर, लैक ऑफ हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो एंड वो कनेक्टिविटी। बिल्कुल हम लोग उसको रेड टैपेज मान लेते हैं, तो ये सारे इसमें आ गए। सर एजुकेशन सर, अभी तक आपने नहीं दिया। टूरिज्म का नहीं इसमें होना, टूरिज्म का बहुत कम फैसिलिटी होना। वेरी गुड, टूरिज्म को हमने ले लिया। एजुकेशन आपने नहीं दिया सर। एजुकेशन हो गया सर। एजुकेशन हुआ, आई थिंक नहीं हुआ है। health industry, corruption, trafficking, land related, law and order, witch hunting, Naxalism, fear of administration, environmental, illegal mining, lack of private player, displacement and rehabilitation, misuse of natural resources, a lesser inflow of FDI, drug abuse, excessive alcoholism, poor revenue collection, poor implementation of government policies, poor irrigation, school dropouts। अच्छा, यहाँ पे आ गया है, इसी को हम लोग एडुकेशन ले लेते हैं, ठीक है। और इनइक्वालिटीज बहुत ज्यादा, इनइक्वालिटीज हैं बहुत ज्यादा, इसको हम लोग इनइक्वालिटीज कर लेते हैं। हो गया सर और कुछ? सीडीआर इशू सर। क्या इशू? सीडीआर। अच्छा, सीडीआर। और माइग्रेशन, वो तो आ गया इसमें ही ना, लैंड रिलेटेड इश्यूज, और यहाँ पे आ रहा है उसमें वो माइग्रेशन और रिहेबिलिटेशन वगैरह। अच्छा, माइग्रेशन को अलग ले लेते हैं, चलिए कोई नहीं। सर लो पर कैपिटा इनकम, लो पर कैपिटा इनकम। हेलो। हाँ जी। हाँ, देखिए एक बात हम कहना चाहते हैं। मेरा नाम ज्ञानवर्थ हुआ। यस। समस्या का मतलब सर, जो जीवन के हितों को प्रभावित करता हो। पर्यटन इन्हीं के द्वारा बोला गया कि पर्यटन की समस्या है। पर्यटन ना होने से मानवीय किसी के हित का प्रभावित ना होना, तो इन सब टॉपिकों से कुछ जो मूलभूत टॉपिक है उस पर ही बात किया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पर्यटन तो जीवन का समस्या नहीं माना जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं मैं वही करने वाला हूं। पहले मैं देखना चाह रहा हूं कि आप क्या क्या चीजें जो है यहाँ पर चीजें आ रही, आप किस तरह पे सोच रहे हैं। अभी मैंने पहले ही नोट में मैंने क्या कहा कि पहले हम लोग इसको आइडेंटिफाई करते हैं, देन वी विल प्रायोरिटाइज। पहले आप क्या क्या देख पा रहे हैं समस्या, पहले उनको तो हम नोट कर लें। अभी बहुत सारे ये अम्ब्रेला टर्म में चले आएंगे। अभी तो आप जो कह रहे हैं, आपका जो रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं सिर्फ उसको नोट डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। ये पीडीएफ भी मैं आपको दूंगा। इसको हम लोग कैसे इंटरव्यू बोर्ड में इन सारी चीजों को कम शब्दों में, कम समय में बेहतर तरीके से रख सकते हैं, वो सभी मैं अभी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले आपकी तरफ से जो आ रही हैं मुझे वो लेने दीजिए, ठीक है, देन वी विल सर एक कंटिन्यू। और प्रॉब्लम मैं बताना चाहूंगा। झारखंड का अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया सर, अफीम को खेती लेकर के, नारकोटिक्स को लेकर के सर। ओके, नारकोटिक्स का एक इश्यूज आ गया। ड्रग एब्यूज हमने कहीं, बिल्कुल ड्रग एब्यूज हमने लिखा है यहाँ पे, देखिए 16 नंबर में ड्रग एब्यूज, ये उसी का हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। और कुछ in a broader term we can say it is organized crime. लॉ एंड ऑर्डर भी ऑलरेडी डिस्कस है। लॉ एंड ऑर्डर हमने डिस्कस किया है, अभी डिस्कस कुछ भी नहीं किया, अभी बस हमने पॉइंट्स मतलब लिया ये है। मेंशन्ड द पॉइंट। बिल्कुल, वी हैव मेंशन्ड द पॉइंट्स। अब देखिए सभी लोग यहाँ पे मिलकर के है एक बहुत, हाँ बोलिए बोलिए फटाफट, आप लोग अपने तरफ से कंप्लीट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ओके, वो सारे इंडस्ट्रीज और वो रोजगार क्रिएशन वगैरह में जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग पॉइंट्स। हम लोग एक ओवरऑल, मैंने कहा ना अम्ब्रेला टर्म में हम लोग बात करेंगे। अभी आप लोग बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पे फंसे हुए हैं, आएंगे सर हम एक और प्रॉब्लम जो अभी आ रहा है पॉलिटिकल बताइए। लेवल पे, जो बांग्लादेशी घुसपैठी को लेकर के, ये हो सकता है क्या? ये अभी गवर्नमेंट ने इसको एज अ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं किया है, तो वी शुड इश्यू दिस। हम लोगों को इसको बचना चाहिए इन चीजों को छूने से, क्योंकि गवर्नमेंट इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग इट। ये पॉलिटिकल चीजें चल रही हैं, ठीक है। आपके पास कोई डाटा नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है कि ऐसा कुछ है, आप बस ऐसा ब्लेम कर रहे हैं, ना कोई सर्वे हुआ है ना कुछ हुआ है। तो वी विल डिस्कस दिस थिंग्स, ठीक है। तो विवादित चीजों से बचना है। Sir, I would add, sir, regarding issues of radiation and pollution. वो इन्वायरमेंटल इश्यूज में आ गया संतोष जी, ठीक है। अब देखिए आप सभी लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म मिस कर दिया, दैट इज मॉब लिंचिंग। टर्म मिस किया।
है ना। चलिए ठीक है, तो वी हैव कम हियर कि हमने Sir, I कुछ जो thought है this would come under the ambit of law and order, sir. लॉ एंड ऑर्डर में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि टर्म जो है ना बड़ा फैंसी सा लगता है सुनने में, इसलिए इसको मुझे लगा कि किसी ने बताया नहीं, चलिए कोई बात नहीं। सो यहां पर हमको लगता है कि समस्या आई। अब एक बात, ज्यादातर लोगों ने जो है वो ये कहा आई थिंक मेरे नजरिए में ये। अब इस टर्म को आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने कोशिश करें कि ना यूज करें। ज्यादातर लोगों ने बोला आई थिंक सर ये समस्या, आई थिंक नहीं, इन माय ओपिनियन ये टर्म यूज करिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मिस्टेक सर, मेरे सलाह में या ओपिनियन का जो भी हिंदी है ये मोर हम्बल लगता है, ठीक है सर। मेरी समझ से, हिंदी वाले बोल रहे सर मेरी समझ से नक्सलिज्म एक बड़ी समस्या है, सर मेरी समझ से इलीगल माइनिंग एक बड़ी समस्या है, सर मेरी समझ से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है झारखंड में। हमको लगता है लॉ एंड ऑर्डर का समस्या है, दिस इज ऑफेंसिव, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जैसे मैंने आजीवन टुडू ने ये टर्म यूज किया, तो जैसे ही मुझे ध्यान आया, कान में गया मेरे, तो मैंने लिख लिया। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि आपकी भाषा में हम्बिलिटी दिखनी चाहिए कि आप हम्बल हैं। इन माय ओपिनियन ये टर्म आप यूज कर सकते हैं, या इस तरह के और भी कुछ हम्बल टर्म जो है वो आप यूज कर सकते हैं। जैसे इंटरव्यू बोर्ड ने आपको डायरेक्ट सवाल पूछ दिया कि झारखंड है, इसमें आपको लगता है, आपको ऐसी 5 समस्याएं बताएं जो आपको लगता है कि अभी करंट में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, राज्य को जो है दशा दिशा देने के लिए जरूरी, इस तरह के कुछ 5 समस्याओं को वो कहने बोल दें आपको कि आपको क्या लगता है कि 5 सबसे बड़ी समस्या क्या है। तो हमको लगता है कि नक्सलिज्म है, इलीगल माइनिंग है, दिस इज नॉट द वे सर, इन माय ओपिनियन बी हम्बल सर, इन माय ओपिनियन और मैडम इन माय ओपिनियन corruption has emerged as a big challenge, number 1. Number 2, illegal mining is a problem. Number 3, nationalism is a problem. Number 4, misuse of natural resources, law and order, जो भी आपको 5 वहां पे इमीडिएट आपको लगते हैं वो आए। तो पहला ही मिस्टेक यहां पर नहीं करना है कि अपने सुपीरियरिटी को नहीं, अपनी हम्बिलिटी को मेंटेन करना है कि हम्बल है, हाँ, और हंसते हुए। प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के टेंशन में नहीं आ गए। तो सबसे पहले इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो ये चीजों को ध्यान में रखना है कि हम्बल बने रहना है, और मोस्ट हम्बल तरीके से हम कैसे जो है वो अपनी बात को कह सके तो कहते हैं। इसके लिए एक अच्छा टर्म है, मेरी समझ से अच्छा टर्म है सर, इन माय ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में, या मेरी समझ, हिंदी के हैं तो सर मेरे समझ के अनुसार ये समस्याएं। तो गॉट इट। पहला कि हमें अगर ऐसी कुछ चीजें आ गई तो हमें क्या टर्म यूज करना है, हम्बल रहते हुए, इन माय ओपिनियन, या मेरे समझ से, मेरे विचार से, इस तरह के शब्दों को जो है वो यूज करना, उन पर थोपने का प्रयास जो है वो नहीं करना है। तो पहला चीज। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हमने कई सारे पॉइंट्स को जो है वो आइडेंटिफाई किया, ऑल पॉइंट्स आर वैलिड, ठीक है। ये पॉइंट्स हमें अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग नहीं करनी है, हमें ये देखना है कि आप एट रैंडम ये सवाल जो पूछ रहा है इंटरव्यू बोर्ड, उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस है कि आप अपने इर्द गिर्द कितना जागरूक हैं। कुछ ऐसी समस्याएं, अब इन समस्याओं को हम लोग जो है वो 2 तरीके से बांट सकते हैं। जितनी समस्या हम लोगों ने अभी लिस्ट की, 2 तरीके से इन प्रॉब्लम्स को जो भी हमने किया उसको बांट सकते हैं। एक ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स है, एक ट्रेडिशनल है, वर्षों से चले आ रहा है, झारखंड बनने के पहले से चले आ रहा है, एक्सेसिव अल्कोहलिज्म है, माइनिंग का इश्यूज है, करप्शन का इश्यूज है, वर्षों से चले आ रहा है और पता नहीं कितने वर्षों तक चलेगा। तो हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं ट्रेडिशनल, और इसको जो है वो एक आ गया कि करंट में जो है वो क्या समस्याएं चल रही, या वक्त जनित समस्याएं हो गई, आज समय जो है वो मूव किया तो ऐसी समस्या हो गई। तो आप, और अगर आपको टाइम है, कंफर्टेबल है, बोर्ड लग रहा है कि अच्छे से आपसे बात कर रहा है, बोर्ड आप में इंटरेस्ट ले रहा है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर इन माय ओपिनियन झारखंड में जो है वो 2 तरह से प्रॉब्लम्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या 2 तरह से वी कैन कैटेगराइज। एक तो ट्रेडिशनल प्रॉब्लम्स हैं जो वर्षों से चली आ रही हैं, और एक जो है वो समय जनित या ड्यू टू मॉडर्न ये है। तो करंट वाले में आप फिर उसको आपसे, आप में वो इंटरेस्ट लेने लगेगा कि अच्छा ये क्या बता रहा है, ट्रेडिशनल करंट क्या हो रहा है, आपने उसको एक फिर दिया। आवाज बफर कर रही है, प्लीज एक बार फिर से बोलिए। जीवन जी फिर से प्लीज, बफर हो गई आवाज आपकी। सर
सर कह रहा था ना कि वो ट्रेडिशनल इश्यूज के बदले एक प्रॉपर वर्ड है विच इज कॉल्ड लीगेसी इश्यूज। हाँ, आप यूज कर तो एकदम शायद यूज मुझे कर लगता सकते है हैं। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई ये नहीं है कि मैं जो शब्द कह रहा हूँ वही, मैं तरीका बता रहा हूँ कि आप ये यूज कर सकते हैं। लीगेसी इश्यूज हैं सर, कुछ हैं जो मैं यहाँ पे कुछ टर्म रिकॉल नहीं कर रहा, करंट आ रहा है उसके बदले कुछ और अच्छा, इमर्जिंग इमर्जिंग इश्यूज। इमर्जिंग। हाँ, हाँ कुछ सर, भी आप सर देखिए, बिल्कुल विरासत विरासत जब भी होता है सर, लेगेसी का हिंदी विरासत होता है। और बिल्कुल बिल्कुल विरासत जब भी होगा कुछ अच्छा चीज होगा, नेगेटिव चीज विरासत हो ही नहीं सकता है। इसलिए लेगेसी शब्द का प्रयोग ना ही होगा, ज्यादा ही बेटर है। ये क्योंकि आपका भी विरासत पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सही है। बिल्कुल बिल्कुल, विरासत कभी आप सुने हैं कि विरासत में हमको गरीबी मिला है? नहीं। नहीं मिला है बिल्कुल। नहीं, थोड़ा सा देखिए, मेरा हिंदी साहित्य सब्जेक्ट रहा है, इसलिए हम बोल हाँ सके बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल चलिए बिल्कुल, ठीक है, कई बार, बाकी हाँ बिल्कुल, कई बार क्या होता है ना कि हिंदी और अंग्रेजी के टर्म्स के बीच जो है ना, हिंदी में शब्द भंडार अलग होते हैं और अंग्रेजी में शब्द भंडार अलग होते हैं, और कई बार कुछ जो है वो कॉमन चीजें जो हो जाती है। अगर आप साहित्य के स्टूडेंट हैं तो आपका ऐसे ही जो है वो शब्द भंडार अच्छा जो है वो रहेगा। तो इसलिए जो है वो आप ये आपके डिस्क्रिप्शन पे है, और जरूरी नहीं है कि उस इंटरव्यू हॉल के उस प्रेशर में आपको हर बार वो बहुत अच्छे शब्द ही जो है वो आपको आ जाए। है आपको कि अपने मैसेज को कैसे बेस्ट तरीके से, बेस्ट पॉसिबल तरीके से हम्बल रहकर, कंपोजर मेंटेन करके जो है वो कन्वे कर देना है। मेरा टारगेट ये है कि मुझे मेरे संदेश को, मेरे ज्ञान को, उनके द्वारा जो सवाल पूछे गए उसका मेरे समझ से जो बेस्ट आंसर है उसको बेस्ट शब्दों में, बिना उनको ऑफेंड किए, बिना कुछ लाग लगरा किए हुए, बिना कुछ गलत बात किए हुए, बिना कोई विवादित टिप्पणी किए हुए उन तक कन्वे कर दें। तो ये पर्पस होना चाहिए आपके उस 20 मिनट 25 मिनट। आपने बहुत अच्छा किया तो 25 मिनट 30 मिनट समय मिलेगा, बहुत घटिया किया तो 10-12 मिनट में आपको जो है वो बोलेंगे थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट बेटा, जाइए, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, टाटा बाय बाय। इससे ज्यादा कुछ वहां पे आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए है भी नहीं। सो कुछ चीजें एकदम दिमाग में, कंसेप्ट में क्लियर हो कि अभी हम इंटरव्यू बोर्ड में बैठे हैं, और शाहरुख खान साहब का वो चक दे इंडिया का डायलॉग था ना, ये 70 मिनट तुम अपने जिंदगी की सबसे अच्छी हॉकी खेल दो, वो वाला नहीं है तो जाके यूट्यूब पे देख लीजिएगा। उसी तरह का कि ये 15 मिनट आप मान के चलें कि ये 15 मिनट में अपने जिंदगी का बेस्ट शब्द, बेस्ट हम्बलनेस, बेस्ट कंपोजर, बेस्ट इंफॉर्मेशन, नॉलेज जो है वो देने आया हूं, बिना किसी को ऑफेंड किए, बिना कोई विवादित बातें किए हुए, हंसते हुए, ये सब चीजें सेल्फ मोटिवेटेड होकर के जो है वहां पर जाना है। तो मैं बता रहा था कि जैसे हमने प्रॉब्लम्स को किया, सारे चीजों को आइडेंटिफाई किया, अब इसको बताने का तरीका, जैसे आपसे पूछ दिया कि 5 है या 5 बताइए, ये आपको क्या लगता है वर्तमान में, अब आपको उनके शब्द को ध्यान देना है। अगर उन्होंने यह बात अटैच कर दी कि वर्तमान में आपको क्या लगता है समस्या, तो फिर आपको ये ट्री बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप उनके शब्द को ध्यान रखेंगे। ये नहीं कि समस्या कान में गूंजने लगा और वो वर्तमान जो उसके पहले एडजेक्टिव लगाए हैं वो एडजेक्टिव ही भूल गए आप, कि वर्तमान पूछे हैं। तो ये चीज को आपको कान खोल के ध्यान में रखना है कि उनके शब्द को भी एकदम अपनी तरह तीर की तरह लेना है, एकदम अपने और दोनों आईब्रोज के बीच में, कि एकदम सीधा यहाँ पे आया और क्या आया, पहले एडजेक्टिव क्या है, बाद में क्या है। ठीक है, तो अगर उन्होंने वर्तमान शब्द जोड़ दिया तब तो फिर इस वाले बात की तो चर्चा ही नहीं करनी है कि लेगेसी से क्या चला रहा है, ट्रेडिशनली क्या चला रहा है। एकदम वर्तमान में 5-6 समस्या गिना दीजिए, एकदम जो आपको लग रहा है कि वर्तमान में ये है वो है, और केवल समस्या बोले तो फिर आप उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आप कह सकते हैं कि सर हम इसको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, एक जो पुराने समय से ट्रेडिशनली चली आ रही हैं, और एक जो है वो वक्त के साथ इमर्ज करती हुई समस्याएं। तो इंटरव्यूअर इससे क्या होगा, थोड़ा सा आप में इंटरेस्ट लेगा, अरे ये कैसे बाइफरकेट कर रहा है, क्या ट्रेडिशनल क्या हुआ, तब उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट आया, आपने फिर देखिए एक बहुत चालाकी से एक स्ट्रिंग दे दिया, उसको इंटरेस्ट आया, नहीं नहीं ट्रेडिशनल से आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या ट्रेडिशनल कहना चाह रहे हैं, क्या विरासत वाली कहने चाह रहे हैं, क्या है ऐसा है मतलब। अब फिर आप उसमें घुस गए कि सर अल्कोहलिज्म है, या फिर जो है वो लैंड एलियनेशन की समस्या है, या फिर जो है वो माइनिंग की समस्या है। अब इसमें आप जो है वो एक ट्विस्ट और क्रिएट करते क्या है, तो कैसे, अगर उसमें फिर क्रॉस कर दिया आपने, आपको कैसे, तब एक आध आप अगर पोएट्री वगैरह में इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको मधु मंसूरी हसमुख साहब जो है वो याद होंगे, पद्मश्री अवार्डी हैं, नागपुरी गीतों का जो है वो बहुत अच्छा गीत वगैरह गाते हैं।
तो उनका एक दो लाइन है कि डैम बनाई देले, सेंचुरी बनाई देले, जमीन लूट ले ले, इस तरह की एक कविता है उनकी। कुछ एक दो लाइन अगर आप वहां पर जो है वो अटैच कर सकते हैं और कह सकते हैं कि सर हमारे यहाँ जो नागपुरी गीतों के बहुत महान कवि हैं, उन्होंने इसको, इस समस्या को बहुत अच्छे शब्दों में जो है वो अटैच किया है, और उसका अगर आपको ध्यान है तो आप जो है वो एक आध वो लाइन कह सकते हैं कि डैम बनाई देले, जो भी नागपुरी के हैं, या जो भी आप उस शब्द को अच्छे से आप प्रिपेयर कर लें कि डैम बनाई देले, सेंचुरी बनाई देले, और इस तरह से जो भी उस नागपुरी भाषा में है, तो वो आपको क्या करेगा, आपकी जो पर्सनैलिटी, जो आप ये अभी हमने 27 समस्या गिनाई ना, ये है आम जिंदगी, ठीक है? ये जो 27 समस्या गिनाई, ये है आम जिंदगी, और ये जो इधर हम इस तरह से इसको एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हैं, बोर्ड के अंदर जो चीजें अभी यहाँ पर आ गई कि हम लोग जो है उसको दो तरह से बाइफरकेट कर सकते हैं, फिर उसमें वो सवाल चला गया, तो उसको हम लोग जवाब देने के लिए जो है वो एक कविता का माध्यम या उस कविता के एक दो शब्दों का माध्यम जो है वो चुन सकते हैं, तो बोर्ड खुश हो जाएगा। मेरी समझ से अगर मैं बोर्ड मेंबर रहता, मैं इंटरव्यूअर रहता, तो जरूर आप इतना अगर डेप्थ में जा रहे हैं, चीजों को लेके जा रहे हैं, तो इससे आपने ये भी मैसेज दिया कि आपको यहाँ के गायक के बारे में पता है, यहाँ के लोग की समस्या क्या है, उसको गीत के माध्यम से अगर प्रस्तुत कर रहे हैं तो आपको वो भी पता है। आप जो है वो मधु मनसुख हसमुख साहब कौन है, उसके बारे में भी पता है, उनके बारे में भी पता है। तो सो मेनी स्ट्रिंग्स यू हैव गिवन देम कि आपसे चर्चा करें, आप में इंटरेस्ट लेने के लिए जो है वो आपने दिया है। और मुझे लगता है कि आप एक बोर्ड मेंबर आपसे इतना 3 4 5 सवाल दे दिया और आप इस तरह से इन जवाबों को दे देते हैं, तो ही और शी वुड बी सेटिस्फाइड विथ यू कि हाँ, इस लड़के में दम है या इस लड़की में दम है, इसको समस्या भी पता है, समस्या को बाइफरकेट करना भी पता है, और कम शब्दों में जो है वो कैसे इस समस्या को लेकर के गीत लिखे गए हैं या क्या लिखे गए हैं, वो भी जो है वो पता है। फिर इसका डिफेंस में भी जो है वो इसी तरह की कुछ और जो है वो लाइनें आप प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्हीं की एक और कविता अचानक से देखिए मुझे स्ट्राइक कर गई, उन्हीं की है कि जंगल छोड़ा बनाही, खेत छोड़ा बनाही, इस तरह से कुछ उनका जो है वो है, जो बहुत फेमस है। इन्हीं गीतों के वजह से उनको जो है आप देखेंगे कि अवार्ड वगैरह, नेशनल अवार्ड जो है वो मिला हुआ है। तो आप केवल फैक्ट ये मत रट लीजिए कि हाँ भाई उनको अवार्ड मिला, इस ईयर में मिला, नागपुरी के ये हैं, वो तो पीटी में काम आ गया। लेकिन जब आप इन डेप्थ आते हैं, जब आपके अंदर जानकारी है, स्टेट को जानने की ललक है, तब फिर आप इन चीजों पर जो है वो आते हैं। तो जो भी आपके खास करके आप जिस रीजन से आ रहे हैं, उस रीजन के भाषा में अगर कोई कवि हैं जो समाज के बारे में लिखते हैं या इस तरह की चीजों को करते हैं, तो आप कोशिश करिए कि इन चीजों को जो है वो आप इम्प्लीमेंट करिए, क्योंकि उसी 20 मिनट में, उसी 15 मिनट में आपको सब कुछ जो है वो बताना है। तो ये मेरे समझ से जो है वो इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए जो है वो एक अच्छा तरीका हो सकता है। अब ये हो गया, हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर दिया, प्रॉब्लम को कैसे बताना है। आपसे अगर इस तरह के सवाल पूछे, प्रॉब्लम्स बेस्ड सवाल पूछे कि आपको क्या लगता है कि क्या समस्याएं हैं, उसमें शब्द को ध्यान रखना है कि वो वर्तमान की समस्याएं बता रहा है कि केवल समस्याएं पूछा है। केवल समस्याएं पूछा तो भी जो है वो आप दोनों को मिक्स करके बता दीजिए, या फिर आप वहां पे उनसे एक विचारात्मक चीज कर सकते हैं कि सर मैं इन समस्याओं को दो तरह से देख सकता हूँ, एक जो है वो कई काल से, कई वर्षों से चली आ रही है, और एक जो है वो समय जनित है या जो वर्तमान समय चल रहा है उसके वजह से है। अब फिर वहां पे फिर आपने दे दिया, अच्छा करंट वाला में क्या लगता है आपको, तो करंट वाला में आप जो है वो रेशियल टेंशंस जो यहाँ पे आ रहे हैं, रीजनल टेंशंस जो आ रहे हैं, वो हो गया। इसके अलावा जो है वो आप देखेंगे जॉबलेस ग्रोथ, हम लोग बढ़ रहे हैं कि हमारे यहाँ ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन जॉब्स जो है वो क्रिएट नहीं हो रहा है। तो इस तरह की कुछ मॉडर्न समस्याएं जो है वो आप दे सकते हैं। इसके बाद साइबर क्राइम को आप जरूर जिक्र करें। तो ये सब समस्याएं जो है वो एकदम नई हैं, ये सब आधुनिक युग की जो है वो समस्याएं हैं। आज से 10 साल 20 साल पहले पीछे जाएंगे तो शायद इस तरह की समस्या नहीं थी। तो आप और जो उस समय एट रैंडम रिकॉल कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि एकदम नया है, वो चीजों को जो है वो आप डाल सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जो है समस्या या जो भी आपको ऐसा लग रहा है तो वो डाल दिया। फिर उसी तरह आप ट्रेडिशनली जो समस्या है कि एक्सेसिव अल्कोहलिज्म है, लैंड एलियनेशन है, उसके बाद जो है वो आपका क्या कहते हैं आपका डिस्प्लेसमेंट है, नक्सलिज्म है, तो ये चीजें आई। अब फिर नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होना चाहिए कि जो आप 5-6 समस्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आप अपने मन में लेके जाइए कि हाँ, अभी हमने जो ये 14, 15, 27, 28 समस्याओं को जो अभी हमने लिस्ट किया कुल मिला करके, तो इसमें ध्यान रखना है कि मैं प्रायोरिटाइज कर रखा हूं टॉप 5, और इन टॉप 5 के डायमेंशंस आपको करने हैं।
टॉप 5 में 3-4 इधर नए वाले में कर लीजिए, 3-4 जो है वो पुराने वाले में कर लीजिए, और आप अपने से प्रायोरिटाइज करिए कि हमको अगर ये सवाल पूछ दिया इंटरव्यू बोर्ड में तो हम यही 5 समस्या उनको गिना के आएंगे। बी प्रिपेयर्ड। एक्स्ट्रा हर किसी को मालूम है, यहाँ जितनी समस्या हमने लिस्ट की, कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ मेंस लिखा हुआ है, किसी को ऐसा नहीं लगा होगा कि कोई नई बात आ गई, हर कोई जानता है ये बात। तो हम लोगों को क्या करना है कि अपनी तैयारी करनी है। तो हम लोग जो है वो इन 4-5 समस्याओं की, ये मेरा बेस्ट बॉल है, ये मेरा बुमराह का यॉर्कर है, कोई नहीं झेल सकता। तो ये जो है वो अपना यॉर्कर जो है वो अपना तैयार रखिए कि सामने वाला यॉर्कर फेंकेगा तो उसका, मेरे पास ये 5 यॉर्कर, 5 ब्रह्मास्त्र मेरे पास भी है। रेस्ट तो आप कभी भी डील कर ही सकते हैं, मरता क्या नहीं करता। वहां पे कुछ ऐसा ही चीज पूछ दिया तो आप या तो सॉरी सर बोलेंगे, या तो फिर उसको कुछ उनसे पूछ लेंगे, सर आई शैल ट्राई, या कुछ भी। तो ध्यान रखना है कि अभी आपको इंटरव्यू बोर्ड की जो है वो तैयारी करनी है कि वहां पर कैसे कैसे चीजों को करें। तो टास्क आपका क्या है कि आपको ऐसे ही टॉप 5 समस्या जो है वो उसको आइडेंटिफाई कर लेने हैं, और पहले समस्याओं को आइडेंटिफाई कर लेना है, फिर टॉप 5 अपने लिए जो है वो प्रायोरिटाइज कर लेना है। आप बहुत करिए तो 6 कर लीजिए भाई, 3 पुराने वाले, 3 नए वाले, तो कुल मिला के 6 का स्टॉक है आपको। तो प्रायोरिटाइज क्या करना है, समझ में आ गया एवरीवन? क्लियर है? सर हाँ बोलिए। एक्सक्यूज मी सर, ये सर जैसे औद्योगिक विकास का प्रॉपर वे में नहीं होना, शिक्षा, गरीबी, ये सबको तो हम ट्रेडिशनल समस्याओं में रखेंगे ना। हाँ बिल्कुल, ये आपकी आपका समझ है, ये कोई लाइन नहीं खींचा हुआ है कि ये इधर का है, ये इधर का है, ये आपकी समझ है। आप इंटरव्यू बोर्ड को अट्रैक्ट करने के लिए ये जो है वो बातें कर रहे हैं कि सर मेरी समझ में समस्याएं 2 प्रकार की हैं, कि एक जो कई वर्षों से चली आ रही है और एक जो अभी वर्तमान में जो है वो हमें झारखंड में देखने को मिल रही है। तो इंटरव्यूअर क्या होगा, अपना थोड़ा इंटरेस्ट लेगा कि अच्छा ये अलग अलग बांट रहा है, कुछ नई चीज आएगी। सीधे आप जाएंगे समस्या गिनाना शुरू करेंगे, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 4 नंबर ये, तो बोर्ड आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा, या बोर्ड को लगेगा अच्छा साहब तो यही बताएगा। कुछ मतलब समझ रहे हैं ना आप कि कुछ जो है वो आपने वो एक्स फैक्टर की आपने उसको देखिए कितना बैलेंस्ड वे में बताने का प्रयास किया। आप ये बोर्ड को बता रहे देखिए सर हम कितना व्यवस्थित व्यक्ति हैं, हम इन समस्याओं को भी जो है वो एक इस तरीके से देख रहे हैं, एक इस तरीके से देख रहे हैं। इन समस्याओं का समाधान अलग है, इन समस्या, नई वाली समस्याओं का समाधान अलग है, पुरानी वाली समस्याओं का समाधान अलग है। ये एक मैसेज देने का प्रयास है कि आप व्यवस्थित हैं, ये आपको ज्ञान बताने का नहीं है। वो बैठा हुआ अफसर दिन भर वही काम कर रहा है, यही पॉलिसी वही अफसर बनाए होंगे, यही खांगते साहब चीफ सेक्रेटरी हैं, यही पॉलिसी बना के आए हुए हैं, लेकिन आप उन खांगते साहब को वो जो है वो ये बता रहे हैं कि सर मैं व्यवस्थित व्यक्ति हूं, मैं प्रशासन में जाऊंगा तो मैं चीजों को बाइफरकेट करना जानता हूं। आप ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य नहीं भूलना है कि हमको इंटरव्यू बोर्ड से मैक्सिमम चीजें उनको बिना ऑफेंड किए जो है वो निचोड़ लेनी है, यही लक्ष्य है। तो ये जो आप इस तरह से चीजों को करेंगे तो ये कि सर मैं इस तरह से देखता हूं, इन माय ओपिनियन झारखंड में जो है वो एक ट्रेडिशनली चली आ रही समस्या है, एक जो है वो वर्तमान में जो है वो समस्या है। तो जैसे ही आप ये शब्द को डालेंगे ना तो व्यक्ति समझ जाएगा कि ये व्यवस्थित व्यक्ति है, ये चीजों को हौच-पौच नहीं कर रहा है, ये चीजों को इस तरह से देख रहा है। और फिर आपने क्या कर रखा है, आपने प्रायोरिटाइज कर रखा है कि अगर मुझे ये सवाल पूछे जाएंगे तो मैं ये जो है वो चीजों को इस तरह से बताऊंगा। और आपने जो है वो टॉप 5 या टॉप 6, 3 पुराने वाले, 3 नए वाले, जो भी आपको लगता है, ये दिस इज ऑन योर डिस्क्रिप्शन। आप मेंस लिख रहे हैं, कल पदाधिकारी बनेंगे, तो ये आपका जो है वो डिस्क्रिप्शन है कि आप कैसे इसको करते हैं। इस पे मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि मैंने बताया जितनी भी समस्या हमने किया वो सारी वैलिड समस्याएं हैं, सारी समस्याएं हैं, कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ झारखंड में जो है वो हो रहा है। लेकिन इन प्रायोरिटाइज करने में जो है वो आप एक बात का और ख्याल करेंगे कि हम अम्ब्रेला टर्म यूज करेंगे। हम क्या यूज करेंगे? अम्ब्रेला टर्म। मतलब क्या हुआ इसका? क्या समझे इस अम्ब्रेला टर्म से? कोई बताइए। मतलब सर एक ऐसी समस्या जो कि सबसे बड़ी हो, उसके नीचे जो सब पार्ट्स है वो उसी में कंज्यूम हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम क्या कहेंगे, इन्वायरमेंटल इश्यूज, तो अब इसमें माइनिंग का इशू भी आ गया, पॉल्यूशन का भी इशू आ गया, वेस्ट डिस्पोजल का भी इशू आ गया। तो आपको बस जैसे प्रायोरिटाइज किया आपने कि हम वहां पे 5 समस्या में एक इन्वायरमेंटल इश्यूज बोलेंगे,
तो आप ऐसे अम्ब्रेला टर्म यूज करने का फायदा क्या है ना, कि जैसे ही आप सामने वाले इंटरव्यूअर को अम्ब्रेला टर्म देंगे ना, वो अगर आप में इंटरेस्ट ले रहा है थोड़ा सा पूछेगा, अच्छा इन्वायरमेंटल में क्या क्या लगता है जी तुमको, हाँ क्या ऐसा, तो झारखंड तो हरा भरा राज्य है, 30% के लमसम यहाँ पे तो फॉरेस्ट है, क्या लगता है एनवायरमेंट में। तो वो अम्ब्रेला टर्म होने के बाद अगर आप में वो इंटरेस्ट ले रहा है, आपकी बातों से वो प्रभावित हो रहा है, तो वो और आपसे बात करना चाहेगा और घुसना चाहेगा कि क्या है। देन यू ओपन अप कि सर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, वेस्ट डिस्पोजल का प्रॉब्लम है, जो भी आपको लगता है, वाटर कंटामिनेटेड हो गया है, जो भी बेस्ट आपको है। तो अम्ब्रेला टर्म यूज करने का क्या है कि अगर वो इस बात में फिर इंटरेस्ट नहीं है, वो देख लिया कि अच्छा इसको पता है, ठीक है ये समस्या जान रहा है, अगले बात पे आ जाएगा, या अगला इंटरव्यूअर, अगला व्यक्ति जो है वो आपसे पूछने लग जाएगा, या कुछ भी